अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेसिपर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वेसिपर थ्योरी हम मुख्तलिफ़ जो मालिक्यूल हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके शेप को जो है ना सीखेंगे। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है थ्योरी, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे अंदाज़ में जो है ना स्ट्रक्चर बयान कर सकती है मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर कोई एक मालिक्यूल हो, लेट्स से बेरिलियम क्लोराइड, और आपसे कोई बोले कि आपने इसको एक सर्कल में, लेट्स से इस तरीके का कोई सर्कल है, तो आपसे कोई बोले कि बेरिलियम जो है वो सेंटर में है ऐसे, और आपने ये जो दो क्लोराइड आयन लगे हुए हैं, साथ दो क्लोराइड जो लगे हुए हैं, इनको आपने मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जो है ना अरेंज करना है। ये समझ लें कि ये दो क्लोराइड का मतलब क्या है कि दो बांड हैं बेरिलियम ऐसे, एक क्लोराइड इधर और एक इधर, इस तरीके का बांड है। और ये जो बांड है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो बॉन्डिंग पेयर हो गए। तो आपसे कोई बोले कि अब इन जो बॉन्डिंग पेयर है इनको हम क्या नाम देंगे? बॉन्डिंग पेयर। ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन का जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया हुआ है। और आपसे अब कोई कहे कि ये इन दोनों को ऐसे अरेंज करना है कि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम रहे। अब इस सर्कल के ऊपर अगर आप लिखेंगे, लेट्स से आपने यहाँ पे लिख दिया एक पेयर, और लेट्स से दूसरा पेयर आपने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ऐसे, और ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे तो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। अभी और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम किसी और तरीके से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। क्यों? कि ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर इसको और ये वाला इसको एक दूसरे में रिपल्शन अभी हो सकती है। अब एक और वे भी है इनको अरेंज करने का। लेट्स से हम किसी और वे में भी इनको अरेंज करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक और सर्कल है और इन्हीं दो लोन पेयर को हमने अरेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम? एक यहाँ पे आ गया पेयर और एक यहाँ पे आ गया पेयर। मतलब अगर इस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं तो नाउ द बॉन्ड एंगल इज़ 120 डिग्री। हमने उनको, अब थ्री जो सर्कल होता है उसमें 360 एंगल होता है ना, 360 डिग्री होता है। तो हम उस जगह पे दोनों पेयर को अरेंज करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम जो है ना डिस्टेंस भी हो जाए और मिनिमम रिपल्शन हो जाए और लेस से लेस उसकी एनर्जी हो जाए। मतलब लेस एनर्जी मीन मोर स्टेबिलिटी ये गेन कर ले। एक पॉसिबिलिटी ये है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या हो सकती है? लेट्स से हम एक और वे में इसको अरेंज करते हैं। उसी तरह हमारे पास जो है ना एक बॉन्ड पेयर को लेट्स से हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया और दूसरे को यहाँ पे अरेंज कर लें। तो नाउ अगर आप चेक करें तो यहाँ पे अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हुए हैं। तो अब जो बॉन्ड एंगल बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बॉन्ड एंगल बना है 180 डिग्री का। नाउ अब ये जो 360 होता है इसका हाफ 180 होता है। अब इससे ज़्यादा डिस्टेंस आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते इन दो बॉन्डिंग पेयर्स के दरमियान। नो, ये एक दूसरे बिल्कुल स्ट्रेट हैं, चूँकि ये जो सेंट्रल एटम है
ये जो सेंट्रल एटम है, जो बेरिलियम है, सेंट्रल एटम, क्योंकि दोनों लाइनें इस सेंट्रल एटम से गुज़र रही हैं और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, और इस पोजीशन के ऊपर जो रिपल्शन होगी बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इस वाले बॉन्ड पेयर में और इस वाले बॉन्ड पेयर में, वो मिनिमम होगी। मतलब इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम रिपल्शन होगी, मिनिमम रिपल्शन होगी। और हमने क्या करना था, हमने इनको ऐसे ही अरेंज करना था जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन जो है वो हो। और अब हम कह सकते हैं कि इससे और इससे ये वाला जो है ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? कि यहाँ पे रिपल्शन जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। अब इनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम है। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज़ स्टेबल एट दिस पोजीशन, 180 के ऊपर ये स्टेबल है। और ऐसी लाइन जो सेंटर में से गुज़रें तो दोनों को एक दूसरे से मिलाएं तो ये लाइन बनती है लीनियर। तो हम बोल सकते हैं कि नाउ द शेप और ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ लीनियर। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो शेप बना है, जो ज्योमेट्री है, ये लीनियर है। और जो वेस्पर थ्योरी है इसमें 3 चीज़ें आती हैं। लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन हो सकती है। उसके अलावा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान हो सकती है। उसके अलावा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन हो सकती है। ये 3 किस्म की रिपल्शन हो सकती है और इनको हम वान डर वाल्स रिपल्शन का नाम देते हैं, वान डर वाल्स रिपल्शन का नाम देते हैं। अब लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन क्यों ज़्यादा है? अगर आप चेक करें तो जो लोन पेयर होता है, लेट्स से हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगेन इसको हम लेते हैं वाटर। हमें पता है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है, 2 एटम है इसमें हाइड्रोजन के और एक है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? लेट्स से ये हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन है और ये सेकंड वाला हाइड्रोजन है, इस तरीके से। और हमें पता है कि इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं। अब 2 लोन पेयर जो हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक और ये हमारे पास सेकंड वाला। ये हमारे पास 2 लोन पेयर हैं। और लोन पेयर का नाम क्यों देते हैं हम इसको? कि क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये जो है, ये वाला इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग पेयर हैं, ये बॉन्डिंग पेयर हैं। और ये जो हैं दोनों के दोनों लोन पेयर हैं। और अगर आप यहाँ पे गौर करें, चूँकि इस बॉन्डिंग ये जो लोन पेयर है, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, तो इसका जो चार्ज की डेंसिटी होगी या इलेक्ट्रॉनिक कॉलाउड होगा, वो ज़्यादा जो है ना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। लेकिन जो हमारे पास बॉन्डिंग पेयर है, लेट्स से कुछ इस तरीके का हो सकता है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बॉन्डिंग पेयर हैं। और ये जो हैं 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में हैं, एक हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस होगा और एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होगा।
तो इसका मतलब है कि ये बॉन्डिंग पेयर है और इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है अराउंड द सेंट्रल एटम वो कम होगा। और ये जो सेकंड वाले दो लोन पेयर हैं, इन्होंने चूँकि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ और ये कैसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और ये एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल भी करेंगे। फिर जाहिर सी बात है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो ये हो गई लोन पेयर रिपल्शन। इसी तरीके से ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ये तो ज़्यादा करेगा लोन पेयर, लेकिन बॉन्ड पेयर कम रिपेल करेगा। इसी तरह ये सेकंड नंबर पे आएगी और तीसरे नंबर पे ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो कि तीसरे नंबर की रिपल्शन होती है। मतलब सबसे ज़्यादा लोन पेयर और लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। अब होता यूँ है कि ये जो दोनों लोन पेयर हैं, इस वाले बॉन्ड पेयर को ऊपर रिपल्शन, इधर से ये फोर्स लगाते हैं, इधर से ये फोर्स लगाते हैं और रिज़ल्ट के तौर पे जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वाटर का, वो एक बेंट फॉर्म में मिलता है। ऐसे एक वी शेप या बेंट शेप में हमें मिलता है। हाइड्रोजन है दोनों साइडों पे और ऊपर जो है हमारे पास लोन पेयर हैं, उनको हम लिख भी सकते हैं और ओपन भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक वी शेप स्ट्रक्चर है। और ये जो शक्ल है, यहाँ पे जो रिपल्शन है दोनों हर चीज़ में, बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में, ये मिनिमम है। तो नाउ एट दिस कंडीशन ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। नाउ दिस वन इज़ स्टेबल मॉलिक्यूल। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंट स्ट्रक्चर या वी शेप का इसका स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं इसको समझने के लिए। अब हम एक मल्टीपल बॉन्ड लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप इसको चाहें अरेंज करना, तो ये सिंपल सी चीज़ है ना कि अगर आपसे कोई बोले कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं इसको। इधर भी ऑक्सीजन लगा दें, इधर भी ऑक्सीजन लगा दें, ऐसे लगा दें। लेकिन ये कैसे हमें पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी हम किसी भी चीज़ का जो है ना स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बोल लें प्लस लोन पेयर कितने इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर जो हैं हमारे पास 2 हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो 2 आएगा। और स्टेरिक नंबर जब 2 आता है तो उस वक्त स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, लाइक हाइड्रोजन साइनाइड की एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर ये वाला ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, इनको हमने कंसीडर करना है जस्ट लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ये कंडीशन है वेस्पर थ्योरी की कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हमने सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है। नो डाउट कि ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, लेकिन हमने इनको कंसीडर करना है सिंगल बॉन्ड पेयर। तो इसलिए अगर यहाँ पे हम स्टेरिक फैक्टर इसका कैलकुलेट करते हैं इस सेंट्रल कार्बन का, तो स्टेरिक नंबर या स्टेरिक फैक्टर क्या आएगा? एक बॉन्ड इसने ये बनाया हुआ है 1 और एक ये वाला +1,
तो इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा 2 आएगा, और जिसका स्टेरिक नंबर 2 उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो लीनियर आएगा। अब यहाँ पे हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते इसको, क्यों कि ये इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, तो लीनियर स्ट्रक्चर में जाहिर सी बात है कि ऐसा ही होगा। दोनों जो लाइनें होंगी वो सेंट्रल पॉइंट से, मतलब सेंट्रल एटम से गुजरेंगी, दोनों बॉन्ड पेयर की। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हम लेड क्लोराइड लेते हैं PbCl2। इस केस में 2 क्लोराइड हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड था। तो अब सिंपल कोशिश करेंगे कि हम इसको, जैसे इसका लीनियर स्ट्रक्चर था तो इसका क्या लीनियर होगा? नहीं, इसका लीनियर नहीं होगा। लेट्स से जो Pb है इसके साथ एक क्लोराइड है और इसके साथ एक साइड पे क्लोराइड है। ये ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है, इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बना लिए हैं। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अभी एक लोन पेयर मौजूद है। आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने पार्टिसिपेट कर लिए हैं और 2 बाकी हैं। तो अब ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर, ये क्या करेगा? ये बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन लगाएगा। ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, मीन रिपेल करेगा। और रिज़ल्ट के तौर पे हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसका, वो कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसे दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं, ये जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये नीचे को ऐसे बेंट हो जाएंगे और इसके ऊपर ऐसे। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, और इसको भी हम जो है ना वी शेप का नाम दे सकते हैं, वी शेप या बेंट स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं। इस केस में भी अगर आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो